तो दिस इज द पार्ट 11 ऑफ आवर चैप्टर द एनिमी। तो ये विस्टास के द एनिमी चैप्टर है। आशा करता हूँ तुम सब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छी तरह से देखो और बिना स्किप किए देखो। बहुत ही अच्छा एक स्टोरी है ये, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो अब तक हम सब देखे थे कि जो सैडाव की जो एक्चुअली जो प्रोफेसर था वो कहता था इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स। मतलब ये टोंटिंग करते थे कि सर्स ये जो अगर तुम्हें अगर ऐसा नॉलेज ना हो ह्यूमन बॉडी के बारे में, अगर तुम्हें नॉलेज, एक सर्जन को अगर अच्छी तरह से नॉलेज ना हो तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। तो ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर्स आफ्टर ईयर का मतलब सालों साल वो धमकाते थे बहुत जोर जोर से। मतलब थंडर्ड का मतलब होता है विन ए लाउड वॉइस, ठीक है। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट। मतलब तुम्हें कैसे ऑपरेट करना होगा, मतलब ऑपरेशन के टाइम, ड्यूरिंग ऑपरेशन यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हर एक नस नस तक पता होना चाहिए। तो विदाउट टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी मतलब शरीर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कितना नॉलेज चाहिए? जैसे कि इफ यू हैड मेड इट, जैसे कि उस शरीर को तुमने खुद बनाया हो। मतलब यू क्रिएटेड समथिंग, अगर सपोज यू क्रिएटेड समथिंग देन यू विल बी अवेयर अबाउट द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट थिंग। मतलब हर एक नस नस तक पता होगा। तो उसी तरह से जैसे शरीर को तुमने खुद बनाया हो तो ये एक सर्जन को इस तरह से शरीर को जानना चाहिए। एनीथिंग लेस मतलब इससे थोड़ा सा भी कम, लेस देन दैट इज मर्डर। मतलब इससे अगर थोड़ा सा कम हुआ तो ये मर्डर से कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से मर्डर है। अगर इफ यू आर ए सर्जन एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट, मतलब यू हैव आइडिया बहुत है लेकिन थोड़ा सा भी अगर कम आइडिया है तो फिर जितना बताया गया इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो ये मर्डर से कम नहीं है। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। तब अब सेडाउ देखो प्रेजेंट में आ गया। अब सेडाउ कह रहा है इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी, चलो किडनी के बिल्कुल पास नहीं माई फ्रेंड। सेडाउ मार मार सेडाउ अपने मन में बड़बड़ा रहे थे। It was his habit. It was his habit to murmur to the patients when he forgot himself in an operation. तो ये उसका हैबिट है। It was his habit. His habit मतलब सेडाउ का हैबिट है कि जब वो पेशेंट के साथ बात करता है, जब उसकी ऑपरेशन करता है, मतलब ये उसकी आदत है। माई फ्रेंड, फिर से देखो, दिस इज वन ऑफ द स्ट्राइकिंग लाइन की क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे माई फ्रेंड, समझ रहे हो। और अब तक कह रहा था कि एनिमी, ये हमारा दुश्मन है। अब क्या कह रहा है? माई फ्रेंड। समझ रहे हो इस जगह को कि टर्निंग पॉइंट क्या है। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त, ऐसा कहते रहते हैं हर पेशेंट को कहते हैं। मतलब सेडाउ भूल चुका है कि वो यहाँ पे दिया है, देखो। एंड सो नाउ ही डिड, और वैसे ही अभी किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, ये भूल गए थे कि ये हमारा दुश्मन है। ये भूल के वो कह रहे थे मेरे दोस्त। तो ये जो बात है माय फ्रेंड, ये ऑटोमेटिकली उसके मुंह से निकल जाते हैं। देन क्विकली विद द cleanest and most precise of incisions the bullet was out. Incisions यहाँ पे क्या बताऊं, उसके बाद जो है क्विकली मतलब सडनली जो है, मतलब किसी चीज को चाकू को शरीर के अंदर डाल के फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देना, समझ रहे हो। तो देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स, मतलब एकदम लास्ट, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट एफर्ट से क्या किए, द बुलेट वाज आउट, बुलेट को बाहर निकाल दिए। द मैन क्विवर्ड, अब जब लास्ट अटेम्प्ट में जब उसके इस तरह से बाहर निकल गया तब थोड़ा सा और मतलब लास्ट पेन तो होगा ही। द मैन क्विवर्ड, क्विवर्ड मीन्स जो शरीर पे कंपन नहीं आता है, कांप उठते हैं। बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस है। नेवरदलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड, उसके बावजूद भी, अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी, मतलब बेहोश है लेकिन फिर भी कुछ इंग्लिश में वर्ड्स बताया। गट्स ही मर्डर्ड, चोकिंग, चोकिंग उसके बाद क्या क्या वो बात करते हैं ना, ही मटर्ड चोकिंग, सॉरी ही मटर्ड मतलब वो बड़बड़ाता है। उसके बाद चोकिंग, चोकिंग का मतलब होता है गले में कुछ अटक जाना, जैसे कि उसके मतलब यहाँ पे आवाज जो है दब जाना। तो क्या बात किए थे ना, गट्स, दे गॉट माय गट्स, मतलब मुझे मतलब पेन, जो एक्सट्रीम काइंड ऑफ पेन हो रहा था उसकी जो पीठ के ठीक साइड में जो जो काटा जा रहा था उसको, तो वहां पे बोल रहे हैं गट्स, दे गॉट माय गट्स। मतलब ऐसा लग रहा था वो अभी भी ड्रीम में है, जैसे कि वो दुश्मन के जंगल में है, दुश्मन के हाथ में है, तो वो सब उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तभी वो वैसे ही चिल्लाया।
सेडाओ हाना क्राइड रिप्लाई शार्पली, शार्प हाना तब शार्पली रिप्लाई किए, मतलब सेडाओ मतलब वो कॉन्शियस हो गए कि थोड़ा सा कि भाई दुश्मन जग गया क्या, तो कह रहे हैं सेडाओ। तो सेडाओ से हुस, हुस का मतलब होता है चुप, बिल्कुल साइलेंट, ठीक है, टोटली कीप साइलेंस। The man sank again into silence so profound that Sedao took up his rest. अब लास्ट में जब गोली को निकाल दी तो द मैन सैंक अगेन, सैंक अगेन मतलब डूब जाता है, किससे ना, इनटू साइलेंस, साइलेंस में डूब जाता है। सो प्रोफाउंड, इतने प्रोफाउंड मतलब इतने गहरी नींद में डूब जाता है, दैट सेडाउ टुक अप हिज रेस्ट, मतलब ऐसे चुपचाप हो जाता है, साइलेंस में डूब जाता है कि सेडाउ को उसके हाथ को, रिस्ट को चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेडाउ को लगा कि जैसे कि मर गया होगा, तो नर्स चेक किए इमीडिएटली, हेटिंग द टच ऑफ इट, तो टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट, तो क्या किए, हेटिंग द टच ऑफ इट मतलब भले ही उसको टच करना ना चाहते हो लेकिन फिर भी उसके हाथ के रिस्ट को टच किए और उसकी रिस्ट चेक किए। यस देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट सो फीबल बट इनफ, बोले हाँ अभी भी उसके हाथ में पल्स चल रहा है, सो फीबल है, बहुत ही वीक है, बट इनफ लेकिन काफी है। इफ ही वांटेड द मैन टू लिव, इफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, मतलब अगर सेडाउ चाहता है कि इस इंसान को, मतलब इस इंसान को जिंदा रहने के लिए जितना पल्स जरूरी है उतना उतना पल्स है, ठीक है, कम है पल्स, बहुत कम है, लेकिन मतलब इसको जिंदा करने के लिए ठीक है, चलेगा, मेरे लिए ठीक काफी है। टू गिव होप मतलब यही आशा, आशा की एक किरण के लिए, ये मतलब एक आशा की किरण है ये, ठीक है। बट सर्टनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन उसके बाद वो सोचे, बट सर्टनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, मैं, हो सकता है मैं नहीं चाहता हूं कि ये इंसान जिंदा हो जाए। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हना, मतलब ये सब उल्टा पुल्टा सोच रहे थे, मतलब ये पूरा कंफ्यूजन स्टेट में है कि ये मेरा दुश्मन है या दोस्त है, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं, हना को कहते हैं नो मोर एनेस्थेटिक, अब एनेस्थेटिक मत दो, मर जाएगा ये, मतलब बेहोश हो जाएगा पूरी तरह से। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, वो ऐसे मुड़े, मतलब सेडाउ ऐसे मुड़े मतलब हना की तरफ के जैसे कि स्विफ्टली तुरंत, जैसे कि ही हैड नेवर पॉज्ड, वो कभी रुके ही नहीं है, जैसे कि पृथ्वी के एक तरह से घूमते रहते नहीं है, ठीक है, तो उसी तरह से जैसे मूवमेंट में स्विफ्टली मूव्ड किए। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चूज ए स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फील्ड ए हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। अब ये वायल क्या है, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो तुरंत क्विकली मुड़ते हैं और उसके बाद उसके मेडिसिन की जो डिब्बा मतलब बैग होता है, फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चूज ए स्मॉल वायल। अब देखो यहाँ पे स्मॉल, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल वायल? स्मॉल वायल का मतलब होता है ये जो दिख रहा है ना, ये ये जो सिरिंज है, ये हाथ में जो सिरिंज है ना, इसको कहते हैं, ये देखो क्या किया है ना, ये देखो चूज ए स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फील्ड ए हाइपोडर्मिक, तो ये जो स्मॉल वायल क्या है ना, ये रहा तुम्हारा स्मॉल वायल, ये रहा, ये देखो ये जो छोटा सा सीसी नहीं है, एक सीसी मिलता है, इस तरह के सीसी में क्या होता है ना, ऊपर के ऊपर एक रबर के लेयर होता है, उस रबर के लेयर को छेद करके सुई से, उसी सुई से ही मतलब जो सिरिंज होता है उसी सुई से छेद करके उसके अंदर की जो दवा होता है उसको ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसको ये जो सीसी है यहाँ पे, ये जो छोटा सा बॉटल दिख रहा है, बॉटल नहीं बोलूंगा इसको, इसका नाम ही है वायल, ठीक है, और ये सिरिंज को कहते हैं हाइपोडर्मिक, ठीक है। चलो आगे देखो, तो उसके बाद इस हाइपोडर्मिक को फिल करते हैं एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और थ्रस्ट मतलब घुसा देते हैं पेशेंट्स के लेफ्ट आर्म में, मतलब वो जो पूरा जो लिक्विड था उसके अंदर, मतलब जो दवा था वो दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद वो नीडल को पुट डाउन कर देते हैं, मतलब सिरिंज को रख देते हैं। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, उसके बाद फिर से मैन्स के रिस्ट को चेक करते हैं। द पाल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, मतलब धीरे धीरे जो है उसके, जब उसके हाथ के नस को चेक किए तब वो देखे कि जो उसके अंडर हिज फिंगर्स मतलब उंगली के नीचे से जो पल्स चल रहे थे, पहले क्या हुआ फ्लटर, मतलब तो आवाज मतलब वो मैं क्या महसूस किया ना, पहले एक वंस एक बार धड़का, फिर ट्वाइस सेकंड टाइम वो फ्लटरिंग किए, मतलब वो जो दब 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 करते रहते ना ऐसे, एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, उसके बाद वो तेज होने के लगा। तब सेडाउ ने डिक्लेयर किया
दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये इंसान जिएगा। मतलब उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि चलो हमने बचा दिए। ही सेड टू हना एंड सीक्ड, वो हना को बताया एंड सीक्ड, और साथ में ऐसा एक, इसको कहते हैं सीक्ड। मतलब इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी ये इंसान जिएगा। तो यहाँ पे जो ना हर जगह हर टाइम पे जो सड़ा हुआ है ये, वो दो मूड से वो गुजर रहा है, एक तो अच्छा एक बुरा। कि ये एज ए डॉक्टर वो बहुत खुश हो रहा है, वैसे भी खुशी के मतलब जो पार्ट है वो ज्यादा है, और कभी कभी दुख भी हो रहा है कि ये बेचारा अब जी गया, अब इसके साथ क्या होगा, फिर इसको तो हैंड ओवर करना पड़ेगा। द यंग मैन ओक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एक दो दिन गैप हो जाते हैं, कुछ दिन चले जाते हैं। अब देखो मतलब अगर बीच में कितना टाइम जाते हैं वो अभी देखते हैं। लेकिन क्या होता है ना, सर्जरी, इसकी जो ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन होने के बाद उसको रेस्ट करने रख देते हैं। उसके बाद द यंग मैन ओक, अब जो है यंग मैन कौन है ना, अब वो द एनिमी ट्रांसफर इनटू यंग मैन, जो व्हाइट मैन था अब यंग मैन में बदल गया। ओक मतलब वो जगते हैं, सो वीक बहुत कमजोर है, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसकी जो ब्लू आईज है बहुत भयंकर, डरे हुए है, टेरिफाइड मींस डरे हुए। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, मतलब जब उसको पता चला कि वो कहाँ पे है, तब उसकी अब ब्लू आईज जो है वो इतना डरे हुए हैं। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, मतलब हाना उस टाइम जब उसको होश आया तब हाना उस टाइम उसके पास थे, लेकिन वो जब उसके आंख खोला और उसको पता चला वो कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चला? मान के चलो तुम एक जापानीज रूम में है, उसको पता चल गया कि मैं जापानीज रूम में हूँ, एक जापान में हूँ, तो जापान में सारी चीजें देख के उसको पता नहीं चला कि वो जापान के एक रूम में है। तो जैसे उसको पता चला वो डर गया पूरी तरह से, क्योंकि उसके दिमाग में अभी तो वही टॉर्चर ही है ना। तो इतना ज्यादा वो डर गए कि हाना भी फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, मतलब हाना को ऐसा लगा कि इससे माफी मांगना चाहिए हमको, जैसे खुद ही कुछ उसके डर के पीछे वही सब कारण है। मतलब ऐसा होता नहीं है कि बिना दोष किए भी ऐसे लग रहा है, उसकी डर देख के उसको लगा कि कंपेल टू अपोलोजाइज, मतलब वो अपोलोजाइज किए, मतलब अरे माफ कर देना। सी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, हाना खुद कोई भी, मतलब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि सर्वेंट्स ने आया नहीं था, सर्वेंट्स कोई काम नहीं किया। सी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, वो खुद उसको सेवा की है। फॉर नॉन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई सर्वेंट्स में कोई भी रूम में एंटर नहीं किए हैं, ठीक है। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जैसे ही वो अंदर आया था, when she came in the first time, जब वो पहली बार आया था, she saw him summon, she saw him, उसको देखे थे, मतलब किसको ना, यहाँ पे his small strength, मतलब वो जो एनिमी है, और तुम कह सकते द व्हाइट मैन, अभी तुम उसको कह सकते हो द यंग मैन, तो ये सब उसके नेम है। द यंग मैन जो है वो सामन का मतलब क्या होता है ना, कॉल्ड, वो पूरी मतलब अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाना चाह रहा है, किस लिए ना, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, जैसे कि वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, कुछ आगे की कुछ डरावनी घटनाओं के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, पूरा शरीर के पूरी ताकत लगा के अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि उसको पता है अभी टॉर्चर होगा। तब हाना कहता है डोंट बी अफ्रेड, अरे डरो मत। तो इसी कारण से ना हाना जो है उसको माफी मांगे कि इतना ज्यादा डर गए, अरे इतना डरेगा नहीं, क्योंकि जापान में है, इतना ज्यादा टॉर्चर ऑलरेडी हो चुका है जापान में उसका। तब हाना इसीलिए कहे कि डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, अरे डरो मत, इस तरह से। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कम मतलब कैसा है, ये कौन पूछा ना, ये द यंग मैन ने पूछा, और द इंज्योर्ड मैन और द एनिमी जो भी बोलो, वो पूछे हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, तुम तो इंग्लिश बोल रहे हो, ही गैस, मतलब जापान में इंग्लिश समझ रहे हो ना, बोल रहे। तब हाना कहता है आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, मैं काफी साल अमेरिका में बिताया था। सी रिप्लाइड, सो रिप्लाई करते हैं, सी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट। तो अब उसके बाद हाना, ये नरेटर के बताया हुआ है, उसके बाद हाना क्या था कि सी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई, वो जो एनिमी था वो रिप्लाई करना चाहता था टू दैट मतलब इस बात पे कि मैं बहुत साल अमेरिका में बिताया था, हाना ने जब उसको बताया,
बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर पाया, किस लिए? एंड सो सी